आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। निजाम सागर अयाकट की हुदूद में ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा। मौलाना सागर से पानी की सैराबी होगी। रियासती वजीर का बांसवाड़ा में इंकशाफ। शजरकारी और पौधों के तहफ्फुज़ पर ओहदेदार तवज्जो दे। महकमे जंगलात के ओहदेदार मशवरे और ताउन फराहम करे। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। हरित हरम प्रोग्राम से बाशऊर बनाने तलबा व नौजवानों को शामिल किया जा रहा है। मुस्तकबिल की नस्लों का तहफ्फुज़ अहमियत का हामिल। प्रोग्राम बामाना है, रुकन असम्बली का बयान। हुकूमत किसानों के कर्जदार की माफी और कर्ज की फराहमी में नाकाम। नई फसल के मौके पर किसान वसाइल से महरूम। बैंकों पर एहतजाज होगा, अरकला नरसरेड्डी का ऐलान। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़े हो जाने के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ करेगा और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चलेगा, हम उसे उधर ही मुतवज्जा कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जा हुआ हो, और दोज़ख में डाल देंगे। वो पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। उसे अल्लाह ताला खतन न बख्शेगा कि इसके साथ किसी और को शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ फरमा देता है। अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं। दरअसल ये सरकश शैतान को पूजते हैं, जिसे अल्लाह ने लानत की है, और इसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। सूरत उन्निसा आयत 115 था 118। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अबू सैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस अज़ना में कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, बिनु सलमा का एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, माँ बाप के वफात पा जाने के बाद उनका कोई हक बाकी रहता है जिसे मैं अदा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार करो, और जो जायज़ वसीयत वो कर गए हैं उसको पूरा करो, और वालिदैन से जिन लोगों का रिश्तेदारी का ताल्लुक है उनके साथ सिला रहमी करो, और माँ बाप के दोस्त और सहेलियों की इज्जत और खातिरदारी करो। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। बारिश के बावजूद भी निजाम सागर की सतह कम। पानी की आमद अब तक नहीं हुई, मगर हुकूमत जामा मंसूबा रखती है और निजाम सागर अयाकट में मौसर ज़राई सैराबी की जाएगी। रियासती वजीर ज़राअत का दावा। वाफर बारिश के बावजूद भी निजाम सागर की सतह आब में तशवीशनाक हद तक कमी अब भी देखी जा रही है। निजाम सागर के बालाई हिस्से में वाफर बारिश के बावजूद भी ये पानी अब तक निजाम सागर को हासिल नहीं हुआ, जिस पर आज रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफत से गुफ्तगू करते हुए बताया कि निजाम सागर की सूरत हाल संगीन है और अब तक इसमें एक खतरा पानी भी दाखिल नहीं हुआ। लेकिन इन हालात में निजाम सागर अयाकट के किसानों को मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेलंगाना की रियासती हुकूमत एक जामे व अहम मंसूबा ज़राई सैराबी के सिलसिले में रखती है। उन्होंने बताया कि निजाम सागर अयाकट की हुदूद में अब भी ज़राई अराजियां खुश्क साली का शिकार है, लेकिन इनकी सैराबी के लिए 11 टीएमसी पानी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम डैम से पानी मौलाना सागर प्रोजेक्ट को मुंतकिल किया जाएगा और वहां से निजाम सागर को 11 टीएमसी पानी की सरबराही अमल में आएगी। इस तरह ज़राई अगराज के लिए 12,526 क्यूसिक फीट पानी ज़राई मकासिद के लिए जारी किया जाएगा। निजाम सागर में मौलाना सागर से रोजाना 1 टीएमसी पानी के हसूल का निशाना मुकर्रर है। टीआरएस हुकूमत इसी जामिया मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रही है, जिससे रियासत के तमाम ही इलाकों में सब्ज इनकलाब पैदा होगा और रियासत में खुशहाली आएगी और टीआरएस हुकूमत हमेशा के लिए अवाम के दिलों में अपनी जगह बना लेगी। यही वो खौफ व खदशात है जिन्होंने कांग्रेस, तेलुगु देशम
रहम और दीगर मुखालिफ जमातों की नींदें हराम कर दी है और वो हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन जमातों को अवाम खुद ही मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि वो 9 अगस्त को निजाम सागर में आयाकट के 1200 किसानों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे और मुखालिफिन से ख्वाहिश है कि वो अवाम के सामने अपने इल्जामात को दोहराए। रियासती वजीर ने बताया कि रियासती वजीर आला केसीआर एक इंतहाई ज़हीन व बुर्दबार वजीर आला है जो रियासत की तरक्की के लिए बेमिसाल और मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल ला रहे हैं। ఈ మామూలు వర్షపాతంతో నిజాం సాగర్ నీరు వచ్చే ప్రసక్తి లేదు. ఆ 47 ప్రాజెక్ట్ ఉండేది లేదు. నిజాం సాగర్ నీరు చూసేది లేదు. ఆగస్టు 5వ తారీఖు అయిపోతున్నది, ఒక చుక్క బొట్టు నీరు కూడా నిజాం సాగర్ రాలేదు. అందుకనే ఈ మల్లన్న సాగర్ యొక్క ఆవశ్యకత ఇవాళ తెలిసి వస్తుంది. 1100 టీఎంసీ సముద్రంలోకి పోయినటువంటి నీటిని ఎల్లంపల్లి మిడిమానేని డ్యామ్ ద్వారా మల్లన్న సాగర్ ద్వారా హల్దీబాగులో కలపడానికి, తూప్రాంతి హల్దీబాగులో కలపడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు 83,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని రీడిజైన్ చేశారు. ఆ మల్లన్న సాగర్ ద్వారా వచ్చేటువంటి నీటితో నిజాం సాగర్ పుష్కలంగా నిండుతుంది. మల్లన్న సాగర్ ద్వారా నిజాం సాగర్కు వచ్చే నీరు ఎంత వస్తుందంటే రోజుకు 1 టీఎంసీ సామర్థ్యం గల నీరు ప్రవహిస్తుంది. అంటే 11,500 క్యూసెక్స్ యొక్క నీటి ప్రభావంతో ఆ కాలువ దోకొస్తాం. प्रगति भवन में महकमे जंगलात और दीगर महकमे के ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर का जायजा इजलास। हरितहारम पर मौसर अमलावरी की जाए और पौधों के तहफ्फुज़ व निगहदाश्त के इक़दाम किए जाए, जिला कलेक्टर की सख्त हिदायत। प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा के अलावा जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, IKP-PD वेंकटेशम, DFO सुजाता के अलावा दीगर कई अहम महकमे जाती ओहदेदार शरीक थे, जिसमें महकमे जंगलात के ओहदेदारों की बड़ी तादाद शरीक थी। जिला कलेक्टर ने इन ओहदेदारों से जिले में हरितहारम प्रोग्राम पर अमलावरी की तफसीली रिपोर्ट तलब की और सवाल किया कि किस मंडल में अब तक कितने पौधे लगाए गए और इनके तहफ्फुज़ व निगहदाश्त के लिए क्या मंसूबे बनाए गए। उन्होंने कहा कि हर मंडल में 1 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर है, मगर इसका मकसद ये है कि हर मंडल में 1 लाख पौधे हर हाल में बाकी रहने चाहिए। इन 1 लाख पौधों के हसूल के लिए जायद मिकदार में शजरकारी की जानी चाहिए और हर हाल में 1 लाख पौधों के बाकी रहने के निशाने की तकमील की जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इन मंडलों का दौरा करते हुए पौधों का जायजा लेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि पौधों के तहफ्फुज़ के लिए महकमे जंगलात के ओहदेदारों से ताउन व मशवरे लिए जाए और साथ ही उन्होंने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को भी हिदायत दी कि वो इन पौधों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त में अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को बखूबी निभाए और किसी भी किस्म की कोताही का मुजाहरा न करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी का निशाना कम है तो वो फौरी अपने निशाने की तकमील कर ले और तफसीली रिपोर्ट पेश करे। అంటే ఎక్కువ వాటర్ మనం మన తర్వాత ఆఫ్టర్ కేర్ పోయలేకపోయినా సో కొంచెం ఆ పిట్ సైజ్ కరెక్ట్గా తీసుకోలేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే పిట్ సైజ్ కంపల్సరీ 45 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ చూసినా 45 సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. తర్వాత 3x3 ఎస్పేస్మెంట్ అంటే 1 హెక్టార్కి 1111 మొక్కలు పెట్టాలి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎకరానికి 462 మొక్కలు వచ్చేటట్టు మనం ప్లాన్ చేస్తాం. ప్రతి చెట్టుకి ఎటువైపు చూసినా 3 మీటర్లు గ్యాప్ ఎస్పేస్మెంట్ ఉండాలి. సో అట్లా మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా వెల్ వర్స్డ్ విత్ ఈ టెక్నికాలిటీస్ కాబట్టి మేము కూడా ఉండి దగ్గర గైడ్ చేస్తాము. చేయవలసిన పని ఫిఫ్త్ at the mandal level we will have a meeting with your forest department, yourself, your NPDO technical assistant తో కూర్చొని మీరు full ఎక్కడ already a list of all the government lands are available with the MRO's office, దాంట్లో priority తీసుకొని so to start with what is our ఆలోచన అంటే అట్లీస్ట్ 1 lakh ప్రతి మండల్లో మేము పెట్టుకోవాలి. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కమ్స్ టు 36 lakh. पौधे लगाएं और अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज करें। दरख्त आलूदगी के खात्मे और सेहत बख्श फिजा को हमवार करने में अहम रोल अदा करते हैं। रुकन असम्बली निजामाबाद की आवाम को तरगीब। रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने आज मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर CH नागेश्वर के हमरा डिवीजन 1 और 49 में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कारपोरेटर्स विशालिनी रेड्डी और प्रभाकर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कहा कि वो रोजाना ही किसी न किसी मुकाम पर हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और अपने प्रोग्रामों में तलबा व नौजवानों को भी शामिल कर रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल भी इस हरितहारम प्रोग्राम की अहमियत और गर्ज व गायत से बखूबी वाकिफ हो जाए और शजरकारी में भरपूर हिस्सा ले और साथ ही इन पौधों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त पर तवज्जो दे।
उन्होंने कहा कि ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो सरसब्ज माहौल को जन्म देता है, जो इंसानों के लिए सेहत बख्श और तहफ्फुज का जामिन होता है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हुए अपनी आइंदा नस्लों के तहफ्फुज के इक़दाम करे। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, मुजाहिद बबलू, सलाउद्दीन और दीगर मौजूद थे। చేస్తూ కూడా వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా మొక్కలు నాటే విధంగా ఎక్కడ స్థలం ఉంటే అక్కడ నాటాలని చెప్పేసి మేము ప్రతిరోజు కొడతా ఉన్నాం. మరి వివిధ డివిజన్లలో నిజామాబాద్ అర్బన్ కాబట్టి అంటే పట్టణంలో ఎక్కువ వ్యవసాయ భూములు కానీ ఖాళీ స్థలాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వీలైనంత మట్టుకు ఎక్కడెక్కడ పార్క్ స్థలాలు ఎక్కడెక్కడ టోకెన్ స్థలాలు ఇళ్లలో ఆఫీసులు అన్నీ కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనే విధంగా మేము ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే అధికార కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇది ఫలానా డేట్ రోజు ముగిసే విషయం కాదు. दलितों की एहानत के मुर्तकिब राजा सिंह एमएलए को गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी हुकूमत में दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और उनकी तजलील की जा रही है। कांग्रेस कायदीन का इल्जाम और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। लोगों के जज्बात और एहसासात को मजरूह करने के लिए बदनाम गोशा महल एमएलए राजा सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस SC/ST सेल कायद राज गगन की क़यादत में कांग्रेस भवन के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और इस मौके पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस धरने में बंटू बलराम, जाकिर हुसैन और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर राज गगन ने कहा कि राजा सिंह इंतहाई वहियात व घटिया बयानात देते हुए दलितों की दिल आज़ारी कर रहे हैं और बीजेपी हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से दलितों पर हमले और उनकी तजलील का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि दलितों पर हमलों के जिम्मेदार और उनकी तजलील करने वालों पर मुकदमात दर्ज किए जाएं और उन पर अट्रॉसिटी कानून के तहत मुकदमात चलाए जाए व सूरत दीगर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। గోషామాల్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ గారు దళితుల మనోభావాల్ని కించపరుస్తూ దూషిస్తున్నారు. కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలలో దళితులపై దాడులు పెరిగిపోయినాయి. ఈ బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ పరిపాలన వచ్చిన తర్వాత దళితులను హింసలకు దాడులకు గురి చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము ఏకముక్త కంఠంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున SC డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము ఖండిస్తున్నాము. రాజా సింగ్ గోషామాల్ ఎమ్మెల్యేపై 3వ తేదీ నాడు మంగళాట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిండు మా రాష్ట్ర SC డిపార్ట్మెంటు PCC అధ్యక్షులు ఆరేపల్లి మోహన్ గారు. ఇంతవరకు కూడా దానిపైన చర్య తీసుకోలేదు, కేసు రిజిస్టర్ చేయలేదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మొండి నిర్లక్ష్య వైఖరిని మేము ఖండిస్తూ बांसवाड़ा में फिल्म फिदा की शूटिंग का रियासती वजीर के हाथों आगाज अमल में आया। उन्होंने बताया कि ये फिल्म एक लव स्टोरी है जिसकी तारीख साज कामयाबी के लिए वो दुआ गो है। बांसवाड़े में फिल्म फिदा की शूटिंग का आगाज हुआ, जिसका मुहूर्त रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि फिदा एक बेहतरीन लव स्टोरी है, इसकी कहानी अच्छी है और इम्कान है कि ये एक कामयाब फिल्म साबित होगी। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शेखर कमला, दिल राजू और हीरोइन साई पल्लवी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरी दुआएं इन नौजवान फनकारों के साथ है। मेरी दुआ है कि इनकी फिल्म तारीख साज कामयाबी हासिल करें। బ్యానర్ పైన ఫిదా అనే సినిమా ప్రేమ కథతో సినిమా షూటింగ్ ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో దిల్ రాజు గారికి వారి బృందానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మొదటిసారి బాన్స్వాడ పట్టణంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాలలో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ యొక్క సినిమా షూటింగ్ సుమారుగా 30-40 రోజులు జరగబోతుంది. ఈ సినిమా కథ కూడా ఇప్పుడే శేఖర్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రేమ కథ కాబట్టి మంచి కథ, మంచి సారాంశం ఉన్నటువంటి సినిమాని చెప్పుకొస్తున్నారు. आरमूर में मेगा हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। आरमूर चेयरमैन की क़यादत में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 या 3 सालों में ये पौधे वाफर ऑक्सीजन और बारिश की फराहमी का जरिया बनेंगे।
आरमूर में आज चेयरपर्सन स्वाति सिंह बबलू की क़यादत में हरितहारम प्रोग्राम के तहत मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर इनके हमरा काउंसलर्स, बल्दी ओहदेदार और टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हरितहारम रियासती हुकूमत का शुरू किया गया एक प्रोग्राम है जिसके तहत रियासत में हर जगह पौधे लगाने की मुहिम जारी है। लिहाजा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आरमूर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है, जिसमें स्कूली तलबा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहल्ले जात स्कूलों, सरकारी इमारतों के अलावा सड़कों के अतराफ भी पौधे लगाए जाएंगे। इनके तहफ्फुज के लिए ट्री गार्ड्स भी लगाए जाएं और आरमूर शहर को खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब बनाया जाएगा। ये पौधे 2 से 3 साल में बड़े होंगे और माहौलियाती तगय्युरात में अहम रोल अदा करेंगे। माहौल की आलूदगी को खत्म करते हुए वाफर ऑक्सीजन मुहैया करेंगे और वाफर बारिश का जरिया बनेंगे। నిర్వహిస్తున్నాము। మరి ఏదో నామమాత్రంగా చెట్లు పెట్టేసి దాన్ని వదిలిపెట్టడం కాకుండా మరి మాతో అయినంత సహాయశక్తుల మేము మా సిబ్బందిని పెట్టి మరి కంచా, ట్రీ గార్డ్స్ రెండింటిని పెట్టి మంచి ఒక సుందర పట్టణంగా తీర్చిదిద్దడానికి మా వంతు సహాయ సహకారాలను మేము అందిస్తున్నాము। మరి అదే విధంగా పట్టణ ప్రజలు కూడా అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించి మరి ఆ చెట్టుని ఎప్పుడైతే మన చెట్టుగా భావించి దాన్ని పెద్ద చేస్తారో అప్పుడే మన పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తుని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము, ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము। ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాము చాలా కరువు ప్రాంతంగా ఏర్పడింది మన చిన్న ఆర్మూర్ పట్టణమే। అయితే దీని అంతటికి కారణము వర్షాలు పడకనే ఇదంతా మనకు ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈసారి మనం మొక్కలు నాటితే మళ్ళీ 2-3 సంవత్సరాలలో మనకు పుష్కలమైన వర్షాలు పడతాయి। हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। उनके कर्जों की माफ़ी नहीं की गई और फसलों के लिए कर्जजात फराहम नहीं किए गए। ये सूरत हाल तशवीशनाक है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरकाला नरसरेड्डी का एहतजाजी धरने में बयान। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से सदर जिला तेलुगुदेशम वो एमएलसी अरकाला नरसरेड्डी की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस के करीब धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर सिटी तेलुगुदेशम बालकिशन, सदर जिला अक़लियती सेल अब्दुल मन्नान के अलावा मोहम्मद नज़ीरुद्दीन व दीगर शरीक थे। अरकाला नरसरेड्डी ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने से कबल रियासती वज़ीर आला केसीआर ने तयख़ुन दिया था कि किसानों के तमाम खर्चात को माफ किया जाएगा और फसलों के लिए खर्चात फराहम किए जाएंगे, लेकिन अब तक इस हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 2.5 साल हो चुके हैं। ये वादे पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसान तबका मसाइल का शिकार बना हुआ है। रियासत में जुमला 55 लाख किसान हैं, जिनमें सिर्फ 3 लाख किसानों के खर्चात की माफी और कर्ज की फराहमी का वादा किया गया है, जो कि अफसोसनाक बात है। और जिला निजामाबाद में 35,000 किसान हैं, जिनको फसलों के लिए खर्चात की फराहमी नहीं की जा रही है। ऐसी ही सूरत हाल रियासत भर में है। लिहाजा तेलुगुदेशम ने फैसला किया कि रियासत के तमाम सरकारी बैंकों के सामने धरना दिया जाएगा। इन किसानों को फिलहाल फसलों के लिए 4,255 करोड़ खर्चात की जरूरत है, जबकि हुकूमत महज 200 करोड़ खर्चात की फराहमी का ऐलान कर रही है, जो कि किसान तबके के साथ एक भोंडा मजाक है। अरकाला नरसरेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ये इमदादी रकम को खानगी बैंकों में रख रही है ताकि इससे कमीशन हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि फसलों के बोने का आगाज हो चुका है, लिहाजा फिलफौर इन किसानों को खर्चात की फराहमी अमल में लाई जाए और खर्चात की माफी का भी ऐलान किया जाए। రైతులకు కొత్త రుణం ఇవ్వాలని చెప్పేసి 15 రోజుల నుంచి బ్యాంకుల ముందట ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో స్పందించడం లేదు। 3 సంవత్సరాలు ఎందుకంటే 2 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నది। ఒక్క రైతుకు కూడా 2 సంవత్సరాల్లో మరి క్రాప్ లోన్ ఇవ్వలేదు। కనీసం 3వ సంవత్సరం అని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆగస్టు 15 తారీఖుతో క్రాప్ సీజన్ మరి ముగుస్తుంది। కనీసం రైతులకు కొత్త రుణాలు ఇస్తామని ఆశించాం। ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క రైతు కూడా కొత్త రుణం ఇవ్వలేదు। కాబట్టి మేము కొత్త రుణాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। రాష్ట్రంలో 55 లక్షల మంది రైతులుంటే మీరు 35 లక్షల మంది రైతులను డిసైడ్ చేయడం జరిగింది। దాని తర్వాత కనీసం ఒక రైతుకు కూడా కొత్తగా లోన్లు ఇవ్వలేదు। गौर तबके के साथ नाइंसाफी करने वालों का मुहासिबा किया जाए और इन गीता कार्मिकों को इंसाफ फराहम किया जाए। तेलुगुदेशम इनके एहतजाज की तायद करती है। अरकाला नरसरेड्डी का ऐलान।
गौर तबके से ताल्लुक रखने वाले गीता कार्मिकों का एहतजाज अब 5 दिन मुकम्मिल कर चुका है। गौर तबके के अफराद ने इल्जाम आयद किया कि बाज़ी असर रखने वाले अफराद अपने असर व रुसूख का इस्तेमाल करते हुए गौर तबके के गीता कार्मिकों की हक तलफी कर रहे हैं। डिपो 1 से ताल्लुक रखने वाले ये गीता कार्मिक ये इल्जाम आयद कर रहे हैं। इस डिपो के कॉन्ट्रैक्टर्स गुज़िश्ता 3 माह से इनकी मजदूरी और कमीशन की अदायगी में टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसके ताल्लुक से महकमे आबकारी और जिले अरबाब मजाज से शिकायत लाहासिल रही। इन एहतजाजियों से आज सदर जिला तेलुगुदेशम अरकाला नरसारेड्डी ने इजहार यगानगत की और कहा कि इनके एहतजाज की तेलुगुदेशम तायद करती है। इस मौके पर बालकिशन और दीगर तेलुगुदेशम कायदीन के अलावा CITU कायद रमेश भी इनके हमरा मौजूद थे। మాకు అధికారులు కూడా స్పందించట్లేదు। 5 రోజుల నుంచి రీలే నిరాహార దీక్షలు చేపడుతున్నాము। మాకు ముసలాల నుంచి కూడా ఏది లేదు, గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఏది స్పందన లేదు। డిపో పరిధిలో పనిచేస్తున్న 150 మంది గీతా కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, 141 మంది TCS సభ్యుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, అదేవిధంగా 1800 మంది గౌడ సంఘ సభ్యుల గౌరవ వాటాదనం జీతాలు అన్నీ చెల్లించాలని చెప్పి కోరుతూ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిరాహార దీక్షలు చేపట్టడం జరిగింది। ఈ రోజుకు 5వ రోజుకు చేరుకుంది। ఈ రోజు గంటలకు గంటలు కట్టుకొని నిరసన తెలపడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా ఈ రోజు కళ్ళు ముస్తదారులు ఒక 3-4 కలిపి సుమారుగా వీళ్ళకు 1800 మందికి వచ్చే 3 కోట్ల రూపాయలను వాళ్ళు ముంచి వాళ్ళు దర్జాగా సంతోషంగా ఉన్నారు। కావున వారి నుండి ఈ డబ్బులు ఇప్పించాలని గత 3 నెలలుగా పోరాటాలు చేస్తున్నా ఇప్పటి వరకు అధికారులు స్పందించడం లేదు। हुकूमत अवामी एहतजाज को यकसर नजरअंदाज कर रही है और खुद अपने वादे की तकमील में नाकाम हो चुकी है और लायानी स्कीमात में उलझी हुई है। सदर जिला तेलुगुदेशम की ANM धरने में शिरकत और हुकूमत पर इल्जाम। सदर जिला तेलुगुदेशम अरकाला नरसारेड्डी ने आज हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन और CITU की क़यादत में मुसलसिल 18 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल करने वाले नर्सिंग मुलाजिमीन के कैंप पहुंचकर इनसे इजहार यगानगत की और कहा कि तेलुगुदेशम इन एहतजाज की पुरजोर हिमायत करती है। अरकाला नरसारेड्डी ने यहाँ मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत खुद अपने वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है और तमाम मुहाजों पर उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और हर शख्स एहतजाज पर मजबूर है, लेकिन एहतजाज के बावजूद भी रियासती वज़ीर आला अवामी मसाइल पर दिलचस्पी लेने के बजाय गैर जरूरी स्कीमात में उलझे हुए है। ఇది సమైక్య రాష్ట్ర పాలనలో సాధ్యమైతలేదని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరా అధికారంలోకి వచ్చి రైతు సమస్యలు సబ్మిట్ చేసుకొని ఇవాళ ఏ ఒక్క కొత్త వారికి ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు। రెండోది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తులు మీరే కాదు ఇవాళ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల రోడ్ల మీద ఇచ్చే పరిస్థితి అంటే 2 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాలం పూర్తి చేసుకోకముందే రోడ్ల మీదకి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందంటే మళ్ళా ధర్నా చౌక్ ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ధర్నా చౌక్ బిజీ ఉండే వాళ్ళు ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల లోపల ఎందుకంటే బిజీ అయిపోతుందంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యము। ఇలా మీరు కోరే కోరికలు కూడా ఏం కొడతా ఉన్నారు, మిమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేయమంటున్నారు, 2 సంవత్సరాలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు। आरमूर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। एक दुकान जलकर खाकसर हो गई। CCTV कैमरे में 2 पैर कैद हुए, जिससे शक है कि ये आतिशबाजी किसी तकरीबी कार्रवाई का नतीजा है। आरमूर की एक संबल सेबल और कलर्स की दुकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया और दुकान में मौजूद 2.5-3 लाख का मालिकी सामान जलकर खाकसर हो गया। इससे कबल के आग बुझाने की कोशिश की जाती, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड भी हस्बे रिवायत ताखिर से पहुंचा और आग बुझाने को बुझा दिया, मगर सामान बचाने में नाकाम रहा। खबले अजी ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का नतीजा समझा गया, मगर दुकान के मालिक के मुताबिक इस दुकान के CCTV कैमरे में आतिशबाजी से कबल दुकान में किसी इंसानी पैर धुंधली शक्ल में नजर आए। ये शख्स कैमरे की हद से बाहर था, इसलिए इसके पैर ही कैमरे की जद में आए, जिससे शक पैदा हुआ है कि ये तकरीबी कार्रवाई है। जब इधर आए जब तक पूरा जले से था और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आए, पूरा हो गया था। नुकसान 2 लाख से 2.5 लाख रुपये तक हुआ। कैसा मालूम नहीं। अभी तो कैमरा के अंदर एक 12:25 पे एक आदमी दिख रहा और पूरा CCTV कैमरा देखे तो उसका ओनली पाँव दिख रहा, ऊपर का नहीं दिख रहा। वो कैमरा पूरा वहाँ तक कवर नहीं कर पा। बसवा नारायणा की 60वीं सालगिरह स्नेहा सोसाइटी में मनाई गई। मासूर बच्चों के हाथों केक कटवाया गया और खाने से उनकी ज़ियाफत की गई और उनके हक में बच्चों से दुआ करवाई गई। सुमेर अहमद का बयान। निजामाबाद के मसरूफ सियासी कायद बसवा नारायण की 60वीं सालगिरह के मौके पर इनके हामियों ने स्नेहा सोसाइटी में सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इस सोसाइटी के माजूर बच्चों के हाथों
केक कटवाया गया। बादिजा बच्चों की तवाज़े की गई। इस प्रोग्राम में सदर जिला अखिलियती डिपार्टमेंट कांग्रेस सुमेर अहमद के अलावा युवा ब्रिगेड के सदर फेरोज भी मौजूद थे। सुमेर अहमद ने बताया कि बसवा नारायण एक हरदिल अजीज व हरकियाती कायद है। उनकी ये 60वीं सालगिरह है। इस मौके पर हम उनकी दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ गो है और इन माजूर बच्चों से भी इनके हक में दुआ करवाई गई। साल के हो दिन 50,000। आज सीनियर कांग्रेस लीडर बसपा नरसैया साहब का 60वां यूम पैदाइश आज स्नेहा सोसाइटी के जो बच्चों के साथ मनाया गया। केक कट करे और खाने का प्रोग्राम रखा गया। बसपा युवा सेना की जानिब से मुझे बुलाया गया। वाकई फ़ख्र की बात है जो बसपा नरसैया साहब ने हर वक्त आवाम का ख्याल रखते हुए ये माजूर मुस्तहिक बच्चों के साथ ये इनका सालगिरह मना रहे हैं। ये एक निज़ामाबाद की तारीख में लिखा जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निजाम सागर अयाकट की हुदूद में ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जाएगा। मौलाना सागर से पानी की सैराबी होगी। रियासती वजीर का बांसवाड़ा में इंकशाफ। शजरकारी और पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर ओहदेदार तवज्जो दे। महकमे जंगलात के ओहदेदार मशवरे और ताउन फराहम करे। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। हरित हरम प्रोग्राम से बाशऊर बनाने तलबा व नौजवानों को शामिल किया जा रहा है। मुस्तकबिल की नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल। प्रोग्राम बामाना है, रुकन असम्बली का बयान। हुकूमत किसानों के कर्जदार की माफी और कर्ज की फराहमी में नाकाम। नई फसल के मौके पर किसान वसाइल से महरूम। बैंकों पर एहतजाज होगा, अरकला नरसरेड्डी का ऐलान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।